ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। दिव्य कनक यवनी बनी, जटित मणि बहुभांत, अति विचित्रता सोठनी, रवनी कमनी कांत। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन का योग पीठ। श्री वृंदावन धाम है, ये श्री यमुना जी से परिवेष्टित, अर्थात यमुना जी इनको कुंडलाकार कंकणाकार जो है इनको आवेष्टित करके प्रवाहित हो रही हैं। तो जो इनके अंतर्गत की जो ये निज वृंदावन की शोभा है, जो निज महल की माधुरी है, वहाँ का कैसा दिव्य वैभव है, जिसमें प्रियावृतम अनवरत सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकल इष्ट कामदाम। तो हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंदों से प्रियावृतम निरंतर सेवित हैं और स्वेच्छानुसार श्री श्यामा श्याम प्रेम केली की बूंदों की वर्षा कर रहे हैं। तो उन्हीं का जो उन्हीं की जो लीला स्थली है, कुंज निकुंज आदि है, उनका हम लोग अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण कर रहे हैं। अब स्मरण करेंगे श्रीधाम वृंदावन का जो केंद्र है, तो उस केंद्र में कौन कौन सी कुंजें हैं, वहाँ की रूपरेखा कैसी है, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। श्री मावाणी जी के अनुसार वृंदावन के केंद्र में जो भवन है, जो महल है, उसका नाम है मोहन महल। ऐसा महल जो श्री श्यामा श्याम के चित्तवित्त को अपने दिव्य छटा से चुराते रहते हैं, सखी वृंदों के रोम रोम को आनंद के सागर में डुबाते हैं। ऐसे सुखप्रद ये दिव्य महल हैं, इनकी दिव्य रचना है, दिव्य इनकी शोभा है, जो हम लोग कल स्मरण किए थे कि स्फटिक मन भीति अति सूक्ष्म जामे, भाषे प्रतिबिंब सब ठौरता में, जाजो महल के चौक बिज, मणिमंडल रस पुंज, ताच होघा सोहनी बनी अष्ट मोहनी कुंज, मंगल शयन पर्यंत लगी सेवा सुख इन माहे, सरस मणि
सिरमणि मोहन महल महा कल्प वृक्ष की कल्प वृक्ष की छाया में कल्प वृक्ष की छाया में ये दिव्य महल है। और ये जो महल है एक दिव्य मंडल पे, और मंडल ये जो कुंज जो महल है बरामदेदार है, बारादारी कुंज है। और इससे जब नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरने के लिए बड़े बड़े सोपान बने हुए, जैसे किसी घाट पे सोपान बने हुए हैं, मंदिरों में जो सोपान होते हैं। तो इस मोहन महल से जब बरामदे में प्रिया प्रीतम को सखी लेके आती हैं, और जब मंडल पे लेके आने की वो जब चेष्टा करती हैं तो उसमें 7 सीढ़ियां बताते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद 7वीं सीढ़ी के बाद फिर जो है बड़ा सुंदर फर्श है, जो मणिमय फर्श है। उस मणिमय फर्श पे एक छोटा सा मंडल है, थोड़ा सा ऊंचा मंडल है। उस मंडल पे अष्टकोण सिंहासन है। अष्टकोण सिंहासन माने जो मंडल है अष्ट पहलू नुमा है, अष्टकोण नुमा है। और उस पे हर एक दिशा में, जैसे उत्तर दिशा की तरफ, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान कोण आदि जो दिशा है, सभी दिशाओं में बड़े सुंदर सुंदर आसन, माने जो प्रिया प्रीतम के विराजने के जो आसन है उसको हम लोग सिंहासन कहते हैं, मयूरासन कहते हैं, हंसासन कहते हैं। और जो सहचरी में विराजमान होती हैं मंत्री रूपा जो है, उनका वैसा सिंहासन नहीं है, उनका आसन बना हुआ बड़ा सुंदर, सुकोमल और दर्शनीय, आकर्षक है। तो इसी का हम लोग स्मरण करेंगे। इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है, और इसका जो प्रकरण है, इसी अष्टकोण सिंहासन पे प्रिया प्रीतम को लिया के रक्षाबंधन राखी बांधती हैं, होली का पूजन करती हैं, बसंत पूजन करती हैं। इसी पे अनेकों प्रकरण है। और प्रतिदिन जो प्रिया प्रीतम को राजभोग कुंज में राजभोग कराती हैं, राजभोग सेवा संपन्न करने के बाद उनको जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास लेती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। और उसके बाद आरती उतारती हैं, और आरती उतारने के बाद फिर जल बारती हैं। फिर सखी वृंद है प्रिया प्रीतम चरणों में प्रणाम करती हैं। और उसके बाद शयन कराने के लिए राजभोग कुंज से प्रिया प्रीतम को मोहन महल में ले आती हैं। तो मोहन महल से पहले ही नीचे की तरफ, मतलब विशाल जो मंडल है, उस मंडल पे अष्टकोण सिंहासन है, ये कल्प वृक्ष के नीचे है। और इससे कुछ ही दूरी पे, मतलब 150 कदम की दूरी पे वो दिव्य मोहन महल है। तो इस अष्टकोण सिंहासन पे विराजमान करके और प्रिया प्रीतम की रसमय स्तुति करती है। प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं, 8 सखी विराजमान होते हैं। और 8 सखियों के जो परिकर हैं, उनके दाएं बाएं जो सुंदर सुंदर जो कालीन हैं, जो सुंदर सुंदर उष्ण जो गलीचे बिछे हुए हैं, उस पर सहचरी में बैठ जाते हैं, वीणा लेकर के, मृदंग लेकर के। और प्रिया प्रीतम के सामने जो वाद्यंत्र लेकर बैठते हैं, और उनकी सुंदर जो है माधुरी को मैंने उद्दीपनकारी स्तुति करती है। देखिए कितनी बढ़िया स्तुति इसी पे करती है, अष्टकोण सिंहासन पे। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मधु मुसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मधु मुसिकनी, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतन सुलभा, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतन सुलभा, जय नमो अदर प्रवालनी, जय नमो रदन सुडालनी, जय नमो अदर प्रवालनी, जय नमो रदन सुडालनी। इसमें बड़ा सुंदर, माने प्रिया जो के उनकी आंखें कैसी हैं, ललाट पुलुर कैसे हैं, नासिका कैसी है, बेसर कैसी है, कपोल फलक कैसे हैं, चिबुक प्रदेश, पत्रावली कैसी है, जिठौनी कैसी है, ग्रीवा रेख, नेत्र की चरण कैसी है, भ्रिकुटी कैसी है, लटकन कैसी है। माने एक एक अंग को देखिए। जय माने जय जयकार की, हे प्यारी जो आपकी ऐसी माधुरी की हम जय जयकार करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं
हे प्रियाजू, आपके अधर पल्लव को हम नमस्कार करती हैं, आपकी दर्शनावली को नमस्कार करती हैं, आपके चितवन को नमस्कार करती हैं, आपकी हंसी को नमस्कार करती हैं। मैंने जय जयकार भी कर रही हैं और नमस्कार भी। मैंने एक एक अदा, एक एक छटा को एक शयन से पहले मानो प्रेम उदीप्त कर रही हैं, रस उद्दीपन कर रही हैं। हे सुष्ठु सुष्ठु अंगों वाली, हे मलूक मलूक प्यारी प्यारी सुंदर कोमल कोमल अंगों वाली, हम आपके इन इन अंगों, इन इन अदाओं, इन इन वस्त्र आभूषणों, ऐसी आपके अंग माधुरी की हम जय जयकार करते हैं कि आपकी अंग माधुरी सदा ही जय को प्राप्त हो, और हम उनको नमस्कार करते हैं। तो यही अष्टकोण सिंहासन है। अब हम लोग स्मरण करेंगे, जब यहाँ प्रिया प्रीतम को लेकर विराजमान करती हैं और सहचर्य में 8 विराजमान हो जाती हैं, तो उस समय की माधुरी कैसी होती है, तो ये जानते हैं, इसका परिणाम है। अभी हम लोग स्मरण करें योग पीठ, माने इसकी रूपरेखा कैसी है। और देखिए ऐसा होता है, हम लोग के मन में एक बात आती है कि भाई हम प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, तो इन फलानी फलानी सखियों की सेवा क्या क्या करती हैं। इनकी कुंज उत्तर में है कि पूर्व में, कि जमुना किनारे है, कि मध्य में है, कि ईशान कोण में है, कि कदम खंड में है। इस साधक को जानने की इच्छा होती है कि फलानी फलानी जो सखी हैं वो कौन कौन सेवा करती हैं, कैसे वस्त्र पहनती हैं, हरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, क्या सेवा करती हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो इसी का इसमें संक्षिप्त रूप में वर्णन है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे। आंगन मोहन महल के, मोहन मंडल मंजू। जैसे अभी कहा जाए तो हम इस मंदिर का, इसको हम आंगन भी कह सकते हैं। आंगन, आंगन समझते हैं आप? जैसे घर होता है, मंदिर होता है, तो जो मुख्य मंदिर होता है, उसके मुख्य मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो बड़ा जो एक खुला सा जो जगह होता है, उसको हम लोग आंगन कहते हैं। तो ये जो मोहन मंडल, मोहन महल है, मोहन महल के इर्द गिर्द दाएं बाएं और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो क्षेत्र है, तो उसमें कि एक तरफ का जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर की जो दिशा है, उस दिशा में माने ये जो अष्टकोण सिंहासन है श्रीधाम वृंदावन में मोहन महल की उत्तर दिशा में, और वहीं पे पूर्व दिशा में एक सुंदर कल्प वृक्ष है, जिसकी जो डालियां, जिसकी जो शाखा प्रशाखा उस महल पे छा रही हैं। तो आंगन मोहन महल के, मोहन मंडल मंज, मैंने मोहन महल के आंगन में एक सुंदर छोटा सा मंडल है, उसका नाम है मोहन मंडल। कुंज का नाम है मोहन महल और मंडल का नाम है मोहन मंडल। और ता ऊपर अष्टकोण को सुख सिंहासन रंजू, उस पे अष्टकोण सिंहासन बना हुआ है। रंजू मन होता है रोम रोम को रंजन करने वाला, प्रिय लगने वाला। मतलब अष्टकोण सिंहासन है, दर्शन मात्र से आंखों को बड़ा सुख देता है और मन को सुख देता है। बुद्धि पंगु होती है, रोम रोम उनकी माधुरी को देख के, उनकी रचना देख के बड़े खुश होते हैं। किनके? प्रिया जी के भी, लाल जी के भी, सखी वृंदों के भी, और संपूर्ण यावन मात्र है, इनकी माधुरी को देख के बड़े ये सभी आनंदित होते हैं। ता ऊपर अटकोन को सुख सिंहासन रंजू, कौन कौन प्रत्येक प्रिय प्रमदागन संग। प्रत्येक कोने कोने में एक मेरे पास इसकी चित्र है, बहुत मैं दिखाऊं, बड़ा उसे समझ में आएगा। बड़ी 8 सगे बैठी हुई है, महाराज चुराइए ना, अगर उसे देखेंगे तो बहुत एक सहूलियत होगी। ये सामने है ना, देखिए सामने एक इतनी बड़ी पाइप सी होगी, मोटी सी, उसी में रहती है। सामने देखो बिल्कुल महाराज जी, कल्प वृक्ष एक ही है ना? अनेकों, जैसे एक अष्टकोण पे हाँ, है, एक और ये मोहनमल के बगल में वही एक ही है, वही उसी की छाया पर रहा जैसे मान लीजिए आप क्या बताऊं आपको, जैसे प्रेम मंदिर है जी, और प्रेम मंदिर के सहारे एक बहुत विशाल कल्प वृक्ष है और बहुत छाया हो गया, उसी के नीचे एक अष्टकोण सिंहासन है।
तो उसकी छाया उस पर भी पड़ रही है, उस पर भी पड़ रही है। एक ही हाँ, एक ही सामने। हाँ, वही 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 निकाल, वही चित्र से नक्शा से थोड़ी सहूलियत होती है। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा तो जो भौतिक शास्त्र पढ़े होंगे, फिजिक्स वो जानते होंगे, गेंद की पिछला हिस्सा हम नहीं देख पाते हैं। देख पाएंगे क्या? जैसे अपनी पीठ को नहीं देख पाते हैं। जैसे बॉल है ना, तो उसके आगे की आधी हिस्से को देख पाते हैं और पिछले को नहीं देख पाते। ऐसे जो अष्टकोण सिंहासन अष्टपैलुनुमा है, तो जैसे लगता है कि सखी के नीचे सिर नीचे नहीं है। जब उसको चित्र में कैसे दिखाया जाए इसको, बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो दिखाया गया, जो कोई भी भवन होता है या सिंहासन, ऊपर ऊर्ध्वगामी होता है और चित्र में ऊर्ध्वगामी कैसे दिखाएंगे? तो लगता है कि सिर नीचे, सो बात नहीं है। आप इस पे बैठे कभी देखना बाद में, ठीक है? देख लेना, ठीक है, बाद में देखना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो कह रही है कि कौन कौन प्रत्येक एक, जैसे मान लीजिए अष्टकोण हम बना दे और उस पे प्रत्येक कोने कोने पे सखी विराजमान है और मध्य में प्रिय। तो कौन कौन माने कोण कोण में आठों दिशा में कौन कौन प्रत्येक एक प्रिय प्रमदागन संग। प्रमदा है सहचरी बिंदु, प्रमदा के वे नारी है, तो सहचरी बिंदु है, प्रिया जी की सेविका है, लाल जी की सेविका है। तो ये आठों सखी जो है, 8 कोणों पे उनकी अवस्थिति है, माने उनकी एक निश्चित दिशा जो है वो निहित की गई है। तो वो उस दिशा में वो सखी सब परिकर विराजमान होती है। कौन कौन प्रत्येक एक, मैंने प्रत्येक कोने कोने में प्रमदागन संग रुचि अनुसारे से वही उर अनुराग भंग, और वहां विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम की बड़ी श्रद्धा से, प्रीति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक प्रिया प्रीतम की अपनी अपनी जो सेवा की सामग्री है वो लेकर के सेवा करती है। अब आगे वर्णन आएगा कि भाई कोने कोने में तो आपने बात कह दी नहीं है, किस कोने में कौन सखी है? तो एक चीज आप देखेंगे, जितने भी संत होते हैं, ऋषि मुनि आचार्य, सभी सिद्ध है, उच्च कोटि के हैं, किसी में कोई तारतम्य नहीं है। फिर भी मतई के नहीं होता है, एक मतता नहीं होती। इस बात को हम लोग को मानना पड़ेगा कि 10 ऋषियों को आप बुला लीजिए, एक विषय पर निर्णय कराइए, 10 सही बोलेंगे, कोई गलत नहीं बोल रहा है, सब अपना अपना तर्क देंगे। लेकिन कहते हैं कि श्रुतियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणः, कि श्रुति भी एक नहीं है, ऋषि भी एक नहीं है, मुनि भी एक नहीं है, और नैको मुनि, कोई एक ही मुनि ऐसे नहीं है, कोई एक ही आचार्य नहीं है जिनकी बात को हम प्रमाण मान लें और को हम अन्यथा करें। जैसे हमारे यहाँ देखिए वृंदावन धाम में श्री हरिवंश गोस्वामी जी, रसिकाचार्य स्वामी हरिदास जी, हमारे श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री श्री बड़देव आदि आदि, हमारे श्री रूप सनातन गोस्वामी षड गोस्वामी पाद, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद हैं। तो इनमें सब में एक मतता नहीं, सबके सिद्धांत में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो क्या वो उनके पार्षद नहीं है? उनकी सखी हैं, सहेली हैं, मंजरी हैं, लेकिन मतय के कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जैसे मान लिया आप, मैं भी लिखता हूँ कृष्ण, आप भी लिखिए, सबकी राइटिंग अलग अलग होगी, होगी नहीं भाई? ये कभी नहीं हो सकती।
तो हम कहे भाई आपके बढ़िया है, अब इसी में तारतम्य होता है। तो एक जो परंपरा है, देखिए आप लोग, एक पौराणिक परंपरा है, एक वाणी ग्रंथों की परंपरा है। तो दोनों प्रशंसनीय है और दोनों आदरणीय है और दोनों अवधारणीय है और दोनों चिंतनीय है। तो जो एक गौड़ीय परंपरा है जिसमें से अनेक योगपीठ है, हम मुझे लगा 3-4 योगपीठ है गौड़ीय परंपरा में। तो उसमें जो परंपरा दी गई है और सखियों की जो अवस्थिति दी गई है, माने उनकी जो दिशा और कुंज की दिशा बताई गई है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो हमारे जो महावाणी जी के अनुसार जो दिशा है, रंग देवी जी की उत्तर दिशा है, सुदेवी जी की जैसे उत्तर श्री रंग देवी जू, दिश ईशान सुदेवी, पूरब श्री ललिता सखी, अग्नि विशाखा से, दक्षिण चंपक लतिका, चित्रा ऋतुपेख, पश्चिम तुंग विद्या सखी, वायु कोन इंदुलेख। और तो और जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ श्री रंग देवी जी की अवस्थिति उत्तर दिशा में बताई गई और ईशान कोण में श्री सुदेवी जी की स्थिति महावाणी जी के अनुसार। देखिए उत्तर श्री रंग देवी जी, दिश ईशान सुदेव, पूर्व श्री ललिता सखी, अग्नि विशाखा, अग्नि कोण में विशाखा जी, और दक्षिण चंपक लतिका, दक्षिण दिशा में चंपक लता जी है, और नैऋत्य दक्षिण चंपक लतिका, चित्रा नैऋत्य पेख, चित्रा सखी जो है वो नैऋत्य कोण में, माने दक्षिण और पश्चिम के कोने में जो दिशा होती है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। और पश्चिम तुंग विद्या सखी, वायु कोण इंदुलेख, पश्चिम दिशा में जो अवस्थिति है वो श्री तुंग विद्या जी की है, और श्री इंदुलेखा जी की अवस्थिति जो है वो वायव्य कोण में, मतलब पश्चिम और उत्तर के कोने में जो दिशा होती है उसमें। तो ये जैसे कि आप एक श्री ध्रुवदास जी महाराज जी की जो वाणी है उसमें मुक्तावली करके उसमें जो वर्णन किया गया है, तो श्री ध्रुवदास जी महाराज शुरू में कह रहे हैं कि भाई हम जैसे संतों से और पुराण में हमने पढ़े सुने उसके अनुसार हम लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मतलब उसमें थोड़ी जो अवस्थिति में थोड़ा अंतर है, और ऐसे जो पौराणिक जो परंपरा है उसमें भी थोड़ी महाललिता जो शुरू होती है, और आपके यहाँ भी जो परंपरा है थोड़ी सी उसमें इस सखियों की अवस्थिति में थोड़ी सी दिशा में थोड़ा अंतर कोण में। तो कोई गलत कोई नहीं है, कोई गलत नहीं है, सभी अच्छे हैं और सभी प्रशंसनीय हैं और सभी जो है वो ध्यातव्य हैं। तो जिसको जैसी भाव है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अभी जो हम स्मरण करेंगे इसलिए महावाणी जी को अनुसार करेंगे। तो उत्तर श्री रंग देवी जी मैंने उस चकोर सिंहासन पे जो उनकी अवस्थिति है उत्तर में श्री रंग देवी जी विराजमान होती हैं, और ईशान कोण में सुदेवी जी, पूर्व दिशा में ललिता जी, और अग्नि कोण जो दिशा है उसमें श्री विशाखा जी उस दिशा में, और दक्षिण में चंपकलता जी, और नैऋत्य कोण दिशा में श्री चित्रा जी, पश्चिम दिशा में श्री तुंग विद्या जी, और वायव्य कोण दिशा में श्री इंदुलेखा जी सब परिकर विराजमान होती हैं। अब बात हुई कि इनकी दिशा हो गई, अब इनकी सेवा क्या है, तो आगे सेवा वर्णन करेंगे। देखिए जितनी भी सखी है ना प्रियाव्रतम की, ये महानिष्णाता है, कोई इसमें अयोग्य नाम की कोई नहीं है। अयोग्य समझते हैं कि इनको रथ चलाने तो सखी रथ हाँकती हैं प्रियव्रतम बैठा करके, तो रथ चलाने तो इनको आता है, माला बनाने नहीं आती है, इनको गाने तो आता है, नाचने नहीं आती है। ये सब बातें इस लोक में देखी जाती हैं। प्रियव्रतम की सखी के लिए कह रहे इस महावाणी में आएगा कि सकल कला संपूर्ण साची, काहू विधि कर नाही काची। माने किसी प्रकार से कोई भी सखी अयोग्य नहीं है, अनिपुणा नहीं है, अदक्षा नहीं है, सभी निपुण हैं, सुंदर हैं और बड़ी तत्परता पूर्वक प्रीति पूर्वक सेवा करती हैं। क्यों जानते होता क्या है, हम लोग अपने मन के जो चित्त के जो है ना वो एक मानवीय धरातल से सोचते हैं कि वो भी वैसे ही होगा, ठीक है। यही सारी बातें गड़बड़ हो जाती है। हम अपनी जड़ बुद्धि से, जड़ मन से
प्रिया प्रीतम के बारे में, महापुरुषों के बारे में सोचते हैं तो हम लोग अपराध करते हैं, न्यूनादि कर लेते हैं, यही चौपट हो जाता है सारा। सकल कला संपूर्ण सांची, एक मंजरी चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, वो नृत्य भी दिखाती हैं, सेवा भी करती हैं, पान भी खवाती हैं और मुखवास भी देती हैं, पूरे प्रिया प्रीतम की पत्रावली भी करती हैं, श्रृंगार बेड़ी भी गुथन करेंगे, साड़ी भी बनाती हैं, लहंगा भी बनाती हैं, चंद्रिका भी बनाती हैं, मुकुट भी बनाती हैं, भोजन भी बनाती हैं, 56 भोग 3600 व्यंजन, और स्नान भी कराती हैं, श्रृंगार भी कराती हैं। लेकिन हमारे मन में क्या हो जाता है, वो उनको इतना थोड़ी ना आता होगा, फलाने सभी सबसे मुखिया है, वो ज़्यादा जानती है, थोड़ी कम जानती है। ये सोच हमारी होती है, एक मनुष्य की सोच होती है, उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते महाराज। कि वहां अयोग्या नाम की, अबोध नाम की, अज्ञानी नाम की चीज नहीं, सभी सकल कला, 64 कला कहते हैं ना, तो कलाएं तो अनंतानंत है ना, 64 लोक में बताई जाती है, की जाती है, एक मानव के लिए पर्याप्त है। तो सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन कांची। कच्चा न कर, हम लोग कहते हैं फलाने बड़े कच्चे हैं, माने अयोग्य हैं, अनिपुण है, सुदक्ष नहीं है। तो कह रहे किसी भी प्रकार से, माने किसी भी सेवा में कच्ची नहीं है, अर्थात महा सुयोग्य है। अब कह रहे हैं कि हाँ, रंग सुदेवी धुन को कमल केसरी रंग। देखिए सभी सखी गोरी हैं, लेकिन गुराई में थोड़ा थोड़ा अंतर है। रंग सुदेवी धुन को कमल केसरी रंग, जपा सुही के रंग की सारी सोहे अंग। श्री रंग देवी जी और श्री सुदेवी जो है, ये गोरी तो है, लेकिन जैसे लाल कमल होता है ना, तो लाल कमल में जो एक लालिमा होती है और एक उज्ज्वलता होती है, वैसे जो लाल कमल की छटा होती है, वैसे ही रंग देवी जी के मस्तक से चरण तक गौर कलेवर की कांति, माने लालिमा लिए उनकी गुराई, हल्की लालिमा लिए उनकी अंग की गुराई है। तो रंग सुदेवी दुहन की कमल केसरी, और जो कमल के केसर होते हैं ना, जिसे हम लोग कर्णिका कहते हैं, जब कमल एक होता है तो बीच में गोलाकार पीले पीले जो क्रीमी कलर की उसमें होती है ना, तो वो भी उज्जवल होती हैं, गौर होती हैं। तो लाल कमल का जो दल होता है, वैसी गुराई तो है रंग देवी जी की, जो लालिमा दी जो दल, माने जो दल होते हैं, और जो केसर बीच में होती है, जो कर्णिका कहते हैं, उसमें जो हल्की क्रीमी कलर, मान लीजिए हल्की पीत वर्ण की जो आभा निकलती है, वैसी गुराई जो है सुदेवी जी की, उनके अंग की गुराई ऐसी। तो रंग सुदेवी धुन को कमल केसरी रंग, जपा सुही के रंग की सारी सोहे अंग। और अगरबत्ती रंग देवी जो है, आप लोग एक फूल देखे होंगे, मदन टेल में है महाराज, अपने यहाँ भी है, जपा कुसुम, जो गुड़हल कहते, गुड़हल लाल लाल सा होता है, वो शंकर जी नहीं चढ़ाते हैं। तो वो जो रंग होता है उसी वर्ण का, मैंने लाल रंग का, गहरे लाल रंग का जो लाल वर्ण है, उसी रंग की साड़ी पहनते हैं रंग देवी जी। उनके लहंगे अंगियाँ, और जो चाहे लहंगा अंगियाँ फरिया या साड़ी कांचली और चुन्नी, इस रंग की वो पहनती हैं। और जपा सुही, सुही रंग कहते हैं, लाल तो होता है लेकिन जैसे जैसे पिंक गुलाब नहीं होता है, हल्का लाल, उस रंग के, मैंने हल्के लाल रंग की साड़ी पहनती हैं श्री सुदेवी जी। मैंने रंग देवी जी गाढ़े रंग की लाल की, और हल्के लाल रंग की जो साड़ी धारण कर, मैंने बस धारण कर दी श्री सुदेवी जी। तो इनकी अंग की गुराई भी हो गई, और ये क्या वस्त्र धारण करती हैं ये भी हो गई। अब ये क्या सेवा करती हैं, इनको अत्यंत संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं कि जपा सुही के रंग की सारी सोहे अंग, सेवा भूषण सजत तना सरस सुगंध समार। सेवा भूषण सजत तना सरस सुगंध समार, भरी रूप रस रंग में लड़वे जुगल निहार। तो सेवा अगरबत्ती श्री रंग देवी जी की जो है, वो भूषण से प्रिया प्रीतम को सजाने की, मैंने जो भी प्रियालाल स्नान से निवृत्त होते हैं, मंगल की सेवा संपन्न करने के बाद प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज में ले आती हैं, और विधिवत उद्वर्तन आदि करके प्रिया प्रीतम को सांगों का स्नान कराती हैं, मंगल विधि को पूछती हैं
केशों को निचोड़ती हैं और मंगल विग्रह को केश को सुखा करके और झट प्रिया जी को और लाल जी को वस्त्र धारण कराती हैं और वस्त्र धारण करा के चरणों में पद पावरिया धारण करा करके और दोनों प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में ले आती हैं। करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो प्यारे। करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो प्यारे। श्री हरि प्रिया पद राय सिंहासन वरण 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 समारे। श्री हरि प्रिया में राय सिंहासन वरण 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 समारे। उस समय हमें केवल इनकी सेवा से मतलब है। थोड़ा सा इसको हम विस्तार करेंगे जिससे कि थोड़ी अपने को सहूलियत होगी। तो जिन्हें प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज से स्नान करा करके और जब स्नान कुंज से ले आते हैं ना तो संपूर्ण वस्त्र धारण नहीं कराते, केवल एक प्रिया जी को ये और एक नीचे और केस जो है बिखरे हुए बिखरे बार अंशभुज ये अलकावली जो है बिखरी हुई है और पूरे जो पृष्ठ भाग पे वो अलकावली घुंघराले जो कपोलों पे ललाट पटल पे पीछे बिखरी हुई हैं और दोनों अंशभुजा, क्योंकि आगे सेवा हो। तो श्रृंगार पर मिलिया के प्रिया प्रीतम को चौकी में विराजमान करती हैं। तो सर्वप्रथम जो सेवा होती है वो बेणी की सेवा होती है, मैंने कबरी रचना करती हैं। उसके बाद प्रिया जी के कपोल फलक हैं, कर कमल है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, चरण पृष्ठ है, पादांगुली है। इनको मुहावर से जावक से और चंदन से कुमकुम से सुंदर चित्रांकन करती है। पत्रांकन कहते ना, पत्रावलिम रचयितुम कुचयो कपोले वधुम विचित्र कबरिम नवमल्लिका भी अंगम च भूषयितु मां वर्णे धृताशे। तो ये जो इसमें संकेत किया गया है। तो ऐसे पत्रावली उसके बाद फिर पत्र के बाद फिर होते जो शेष जो वस्त्र होता है धारण कराते हैं और उसके बाद वस्त्र धारण होने के बाद फिर आभूषण धारण कराते हैं। तो जो आभूषण की सेवा है श्री रंग देवी जी की, जैसे एक पंक्ति भी आती है, एक दुआ है कि कलकंठी अरु शशिकला कमला वर उनिहार कंदर्पा मधुरेंदिरा कामलता सुकुमार प्रेम मंजरी प्रेमदा रंगी प्रेम गुण गाथ रंग देवी के भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ। ये अगरबत्ती रंग देवी जी की 8 सखी हैं। कलकंठी जो है, शशिकला जो है, कमला जो है, कंदर्पा जो है, मधुरेंद्रा जो है और कामलता जो है और प्रेम मंजरी जो है और प्रेमदा जो है, 8 सखी हैं उनकी। ये भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ, ये भूषण सेवा में बहुत निपुण है। तो उनके सामने से मान लीजिए प्रिया जी को यहाँ बैठा देती हैं चौकी पे और प्यारे यहाँ बैठ गए आमने सामने, प्रिया जी यहाँ प्यारे यहाँ। तो कुछ 10-20 सखी प्यारे जी को घेर रखी हैं और कुछ लाल जी को यहाँ सेवा करती हैं। तो उसमें अगरबत्ती उनकी मुखिया जी हैं, तो वो सभी सखी ने उस श्रृंगार दाने में श्रृंगार लेकर के, तो मतलब किसी के पास पायल ही पायल है, किसी के पास नथ ही नथ है, अनेकों प्रकार के, किसी की चूड़िकाएँ। तो जैसी इच्छा होती है सखी उनको धारण कराती हैं। तो ये सब सखी जो है दाएं बाएं पीछे आगे विराजमान होकर के और प्रिया परस्पर आमने सामने विराजमान है। 2 तरह के मतलब विचारा जाता है, या तो बगल में प्यारे यहाँ प्रिया जी यहाँ, तो कुछ 10 सखी इनको घेर रखी हैं। घेरना मतलब श्रृंगार कर रही हैं, श्रृंगार की सामग्री जो लेके खड़ी हैं। और कुछ सखी प्रिया प्रीतम और एक सखी यहाँ बड़े दर्पण लेकर के खड़ी है, मणि में दर्पण है। या सामने जो दीवार है, दीवार में विशाल दर्पण लगा हुआ है, वो मणि में दर्पण, उसमें प्रिया प्रीतम अपने मुख माधुरी देखते हैं। लेकिन इसे संतोष नहीं होता सखी को, सखी सेवा करती हैं। वो पास में लेके दर्पण ले दिखरावती दर्पा, वो दर्पा नाम की जो सखी हैं वो चाहे गुणा करी दर्पण माचकार, जो गुणा करी नामनी सखी हैं
वे दर्पण लेके दर्पण मां चकार, और चकार माने होता है करना, दिखाना। डुकरी करने धातु है ना, उसे पास्ट टेंस में यानी कहिए भूतकाल में वो और चकार शब्द बनता है। जैसे कहते हैं कि नामना मकार, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में उनके नाम में रख दिया है। तो ये सभी जो है उनको दिखाते हैं दर्पण एकदम करीब से। और प्रिया प्रीतम एक एक चेष्टा, वो जो प्रिया जो भी अपने दर्शन करनी है, प्यारे भी दर्शन करने हैं। तो यहाँ जो तात्पर्य है भूषण सेवा से, तो श्री रंग देवी जो प्रिया प्रीतम की भूषण से, मान लो अन्नबट है, बिछिया है, जेहरी है, पायल है, पदपान है, नूपुर है, 6 कटी प्रदेश में कटी कौथनी धारण कराते हैं। और इससे लेकर के मस्तक चंद्रिका तक, इस तरह लाल जी के मस्तक से लेकर के चरण तक, या चरण से लेकर के मस्तक तक जो वस्त्र धारण कराने के बाद, पत्रावली के बाद वस्त्र धारण, और वस्त्र धारण के बाद सुंदर जो है आभूषण की जो सेवा होती है वो श्री रंग देवी जी का है। तो भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के शासन। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी। हम एक रोज एक श्लोक के द्वारा मैं स्तुति करता हूँ कि सिंजनो पुरपाद पद्म युगलाम हंसी गतिम विवृतिम चंचत खंजन मंजलोचन युगाम तीनों लसत कंधराम। और हरिराधिको कुर्बाणाम हरिराधिको परिषदा श्रीरंग देवी भजे। हमारे जो परवर्ती आचार्य नहीं पूर्वाचार्य हैं, जो आज से मतलब समझ लीजिए लगभग 5000 वर्ष पहले में लिखा है कि प्रिया जी की उत्तर भाग में, देखिए हम लोग दाहिने को दक्षिण कहते हैं और बाएं को उत्तर कहते हैं संस्कृत में। इसको राइट, इसको लेफ्ट कहते हैं। तो इसे इसको दक्षिण कहते हैं दाहिने को, और बाएं को उत्तर कहते हैं। तो प्रिया जो कहाँ विराजती है? बाएं तरफ। तो प्रिया जो से बाएं, उत्तराभ्याम मैंने प्रिया जो से बाएं मैंने खड़ी होकर के चमन ढूंढती है। प्रिया हरिराधिको मैंने राधा और हरि के प्रिया प्रीतम के ऊपर हरिराधिको कुर्बाणाम हरिराधिको परिषदा श्रीरंग देवी भजे। ऐसी जो रंग देवी जी हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इनकी जो मुख्य सेवा है, एक चमर की है और एक आभूषण की है, और दूसरी एक पत्रांकन की रंग के द्वारा। ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है, नासिका है, कपोल फलक है, और भी अंग है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, पादांगुली है। इनको सुंदर कुमकुम है, केसर है, अनेकों रंग के चंदन है, उनके घोल है, और सुंदर तुलिका लेकर के, जैसे पेंटर लोग होते हैं ना, पेंटर तो चित्र बनाते हैं, वैसे उनके छोटी छोटी कटोरियां हैं बड़ी में, उसमें लाल भी है, पीले भी है, नीले भी है, हरे भी है, काले भी है, श्वेत भी है। घोल सुंदर सुंदर चंदन का है, और उसे वो बनाते हैं। श्यामम तुलिक है ना, करेण तुलिका, तुलिका उसमें होती है, इस ब्रश नहीं होता छोटा सा, जो कोमल कोमल होते हैं। तो उसे, तो इनकी 3 सेवा है। तो मतलब ये पान भी खवाती हैं, मुखवास भी देती हैं, सेवा भी करती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, और हर प्रकार की सेवा करती हैं। लेकिन जो हमारे जो महापुरुष हैं, संत जन हैं, आचार्यगण हैं, वो उनकी 3 सेवा मुख्य मानते हैं। उसमें सबसे मुख्य चवड़ ढोलने की और आभूषण धारण करने की, और ये इसी तरह है अनेकों सेवा है, सब सेवा में निपुण है। लेकिन एक जैसे पहचान होती है ना, जैसे मान लीजिए भगवान राम की पहचान क्या है? धनुष बाण। भगवान विष्णु की पहचान है गदा, चक्र, शंख, पद्म। और हमारे ठाकुर जी की पहचान है मुरली, बंशीधर, मुरलीधर, इनकी पहचान है। इंद्र की पहचान है वज्र, वज्री कहते हैं उनको, जो वज्रम धारयति थी, वज्री जो वज्र धारण करता है। इसी तरह हर एक सखी की अपनी पहचान है। जैसे रंग देवी जो की है वो चमड़ ढोरने की है, आभूषण धारण कराने की है। आगे वर्णन करेंगे। रंग सुदेवी सेवा है इन दुहन को नहीं, सेवा भूषण सजत तना सरस सुगंध समाज। तो जब श्रृंगार होने के बाद, श्रृंगार कराने के बाद, या श्रृंगार से थोड़ी पहले जब प्रिया जी की कबरी की रचना करती है ना, कबरी में बेणी होती है, और प्यारे के जो केस पास को, प्यारे के जो केस है कंधे तक झूमने वाले हैं, और प्रिया जी के कटी प्रदेश से नीचे तक सोड़ी फलक ऐसे माना जाता है।
तो प्यारे की सुंदर केश पास को इत्र से फुलेल से तर करती हैं, सुगंध से सुभाषित करती हैं। लाल जी की केश पास को सुभाषित करती हैं और सुंदर फिर कवड़ी की रचना करती हैं। और श्रृंगार होने के बाद जैसे प्रियाजू और लालजू नख से सिर पर्यंत श्रृंगार से श्रृंगारित हो गए, मुखबास भी दे दिया प्रियाजू को, लालजू को तांबुल खवा देती हैं। और फिर उसके बाद दर्पण दिखाने से पहले इस सुदेवी जी की सेवा है सुगंध की सेवा, माने इत्र की सेवा। जैसे केश पास को थोड़े यूं करके चरसती हैं, हाथ में विलेपन करके, कंधा है, भुजा है, उदर है, पृष्ठ है, पूर्व प्रदेश है, केश पास है, तो सरस सुगंध समाज। फिर जो स्वर्ण की शलाका होती है उसमें जो बरसाने से या बिहाई से मिलता है ना रुई की फोहा, वैसे सुंदर सुंदर जो इत्र है वो प्रिया जी को लाल जी को सुनाती हैं। मैंने उनकी इत्र की सेवा, सेवा भूषण सजत तना, तो इनकी भूषा जो हो गई मतलब आभूषण की हो गई सरस सुगंध समाज। और सरस सुगंध से मैंने वैसे जो प्रिया जी की लाल जी को नासिका को बहुत सुख देने वाली होती है, अंग अंग को सुख देने वाली होती है, ऐसे जो दिव्य दिव्य नूतन नूतन जो सुगंधी की सेवा है, सुगंधी से सेवा करती हैं श्री सुदेवी जी। सेवा भूषण सजत तना सरस सुगंध समाज। इनकी और भी सेवा है, अनेकों सेवा है, लेकिन सुगंधी की सेवा और कबरी निर्माण करने मैंने प्रिया जी की बेड़ी गुथने इनकी सेवा। कच कबरी रुचिकार अपनी सुकेशी आदि सखिन को लेकर के, और कबरा है, सुकेशी जो है, आप लोग जाते हैं, हीरा जो है, महाहीरा है, मनोहरा नाम की सखी हैं सुदेवी जी की, तो इनको लेकर के प्रिया जी की जो है केश पास को संवारती हैं मणि में कंगी से, उनको 2 भाग में बांटती हैं, फिर उनको 3 भाग में बांटती हैं, फिर सुंदर धागे हैं, फूलों की लड़ियां हैं, गुलिक है, उपेत है, वस्त्र है, उनको लेकर के और सामने सखी दर्पण दिखाते हैं और पीछे सखी जो है खड़ी होकर प्रिया जी की बेड़ी की रचना करती हैं। और बेड़ी पुक्ष माने बेड़ी के जो अंतिम भाग है उस पे सुंदरी का स्तवक का निर्माण करती हैं, फूलों का स्तवक होता है और कई तरह का उनका हो। तो कहने का मतलब एक कबरी की रचना करती हैं और सुगंध से प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। और वैसे सभी सेवाओं में निपुण है, समयानुसार हर एक सेवा में महासुदक्षा है। तो रंग सुदेवी दुहन को कमल केसरी रंग, जपा सुही के रंग की सारी सोहे अंग, सेवा भूषण सजत तना सरस सुगंध समान, भरी रूप रस रंग में लड़मे जुगल निहार। और जब प्रिया जी की उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं, यहाँ बाजू, यहाँ जो बाजूबंद धारण कराती हैं, यहाँ चुरिकाएँ हैं, यहाँ सुंदर कंगन है, पहुंची है, कर्ण में कर्णफूल धारण कराती हैं, तो बताइए उस अंगों को निहारती नहीं होंगे क्या? निहारती हैं, देखती हैं। उसके बाद श्रृंगार धारण करा करके बड़ी इत्मीनान से प्रिया प्रीतम को देखते हैं और उनकी एक एक माधुरी को फिर गान करते हैं। बीड़ा, मृदंग, बांसुरी, जो बंसी आदि लेकर के और प्रिया प्रीतम विराजमान है सिंहासन पे। और फिर एक एक इनकी प्रिया जी के चरण कैसे हैं, उंगलियां कैसी हैं, पत्रावली कैसी है, इनकी गुल्फक प्रदेश कैसे हैं, या गोरी की एड़ी लाल या गोरांगी की एड़ी कैसी है, लाल लाल से एड़ी, मैंने एक एक अंग की माधुरी को गान करके मुग्ध होती हैं। तो ये जो श्री सुदेवी जो है कह रहे हैं कि ये जो रंग सुदेवी है ये लड़ में जुगल निहार, माने प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कराने के बाद, सुगंधी से तरसने के बाद फिर सिंहासन पर जब विराजमान होते हैं तो उनकी एक एक शोभा को देख करके आनंद के सागर में डूबती हैं। भरी रूप रस रंग में, माने प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में रंग गई हैं, पग गई हैं, रोम रोम से सराबोर हो रहा है। और देख देख करके पल न लगे पल पल न लगे सीता
की माधुरी को भरी रूप रस रंग में, माने प्रिया जो की लाल जी की रूप माधुरी जाते आंखों में भर गई है, हृदय उसे लबालब भरा हुआ है, रोम रोम आनंदित हो रहा है। माने प्रिया प्रीतम को फिर सेवा करके दोनों की माधुरी निहारती हैं और आनंद मग्न होती हैं। ये इनकी सेवा है। भरी रूप रस रंग में, तो रूप और रस समझ रहे हैं, रस रस माने चमत्कृति, जैसे मैंने आंख देख करके उनकी कपोल की अधर बिंब की शोभा की आंखें खोली हैं तो खोली, आश्चर्य में पड़ गई हैं। तन मन की सोची नहीं, मैं खड़ी हूँ कि बैठी हूँ कि झुकी हुई हूँ, इसको मैं रस उसको कहते हैं जो कि चमत्कृत कर दे, आश्चर्य में डाल दे। ऐसा रूप रस प्रिया प्रीतम का है, मैंने तन मन की सुधि न रहे। और एक रस में बिहार को कहते हैं, जो प्रिया प्रीतम सुंदर रस में केली कर रहे हैं। एक रूप रस है और एक रस में केली है, मैंने दंपति केली है। तो भरी रूप रस और रंग कहते हैं प्रेम बिहार को, रंग मैंने प्रेम बिहार, अनुराग। अति अनुराग के बाग में बिहरत वितन विपुल रस रंग भीने। जैसे कोई फूल की बगीची होती है, कदम की बगीची है, गुलाब की बगीची है, मोगरे की बगीची है, लेकिन प्रिया प्रीतम की बगीची क्या है? अनुराग की बगीची। अति अनुराग के बाग में बिहरत विपुल रंग भीने। तो इनकी ऐसी से मैंने प्रिया प्रीतम की शोभा को देखती हैं, उनके प्रेम बिहार को देखती हैं, रस में उसमें समासक्त रहती हैं। ऐसी इनकी सेवा है। और जानते हैं क्या, इनकी प्रकृति है। जैसे आपको मीठी चीज अच्छी लगती है, किसी को खटाई अच्छी लगती है, किसी को एक स्वभाव होता है, ऐसे इनका ये स्वभाव है कि प्रिया प्रीतम के रूप रस और रंग में पगी रहती है। भरी रूप रस रंग में लड़ में जुगल, प्रिया प्रीतम को लाल लड़ा करके, दुलार करके, सेवा करके आनंद में मग्न रहती। ये हुई धन देवी और सुदेवी जी की सेवा। अब हम लोग स्मरण करेंगे। ललित विशाखा दोहन को रोचन दामिनी बर्न, मोर पीछ उड़ भाति के, पहिरे पट मनहर। ललित विशाखा, ललिता जो विशाखा जो, ललित विशाखा दुहन को रोचन दामिनी वर्ण। देखिए सभी सखी गौरांगी हैं। इसे मान लीजिए हम आपसे पूछें, कोई बुरा नहीं मानना, सबसे सभी हम लोग स्वीकार करेंगे। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, वो भी हमारे प्रिया प्रीतम है। उनकी माधुरी बिहार जी की माधुरी से मिलती है क्या? नहीं। मुख अलग अलग है ना थोड़ा, दोनों की, उनकी आंखें कुछ अलग, उनकी नासिका अलग। ऐसे श्री राधा रमन लाल जी की मिलती है क्या? तो क्या दोनों तीनों में अंतर है क्या? ये कहते हैं ना, यही इनका वैशिष्ट्य है। ये अनंत रूप को धारण करने वाले हैं, अनंत कलेवर को धारण करने वाले, यही इनका माधुर्य है। और एक जैसी हो तो मन उब जाएगा। लोक में देखा जाता है कि एक से मन उब जाता है। एक मिठाई खाओ, एक कपड़ा पहनो, एक घर में रहो, एक मित्र हो, माने मन संसार में क्या है, लोक में क्या है, यहाँ वैविध्य नहीं है, वैविध्य नहीं, चमत्कृति नहीं है। किसी का रूप बढ़ता नहीं है, कभी घटता है, बढ़ता नहीं। और इनका जो माधुर्य कैसा है कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को देखत रहो विचित्र मुख, मायरी अभय कछु और, अभय कछु और, अभय और की और, अभी कुछ और दिखा, अभी कुछ और दिखा, अभी कुछ और दिखा। यही तो प्रेम है, नित्य वर्धमान। यही लोक में नहीं, स्वर्ग में नहीं। जो रूप माधुर्य वो बढ़ेगी नहीं, वो एकदम कांस्टेंट है बिल्कुल। और उसमें क्षीणता आएगी, है उसमें क्षीणता आएगी, कम होगी, क्योंकि एक अवधि है ना। किशोरावस्था में माधुरी कैसी होती है, युवावस्था में कैसी होती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है तो सब बाल पक गए, दांत टूट गए, सब सौंदर्य पता ना कहाँ चला जाता है, वृंदावन में कहाँ चला जाता है। लेकिन यही प्रिया प्रीतम में नहीं है, नित्य वर्धमानम। तो कह रही है कि ललित विशाखा धुन को रोचन दामिनी वर्ण, मोर पिछ उड़ भाति के पहिरे पट मनहर। तो श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी की जो मंगल विग्रह माने जो कलेवर है, वो जो है
गौरी वो भी है, गौरी ये भी है, श्री विशाखा जी भी गौरी है। तो मोर पिछ उड़ भांति के रोचन दामिनी बन, रोचन कहते हैं गो रोचन को, जिसको कहते हैं गोलोचन, है ना। वो पीत वर्ण का होता है, जैसे गोपी चंद्र होता है ना, गोपी चंद्र ऐसे पिताभ वो होता है। तो गोर, तो जो अग्रवर्ती श्री ललिता जी ने, इनका जो कलेवर है वो गौरी वर्ण के, गोरे तो है वो भी, उनका कलेवर जो गौर है, लेकिन गोरे में भी थोड़ी पीत आभ लिए हुए, पीत आभ माने पीत कांति लिए गोराई। कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गोरोचन होता है, जैसे गोलोचन कहते हैं हम लोग, तो वैसे उनके अंग अंग की गुराई है गुरोचन। और दामिनी कहते हैं दामिनी को। और श्री विशाखा जी है, उनके जो अंग अंग की जो गुराई है वो दामिनी जैसी दिव्य उज्ज्वल है। तो गोरी ये भी है, गोरी वो भी है, गोरी वो भी है, लेकिन गुराई में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हमने इसलिए कहा कि आंतर्य क्या है। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, श्री राधा रमन लाल जी हैं, श्री गोविंद देव जी हैं, श्री मदन मोहन जी हैं, हमारे ठाकुर प्यारी लाल जी हैं। तो सबकी वो जो छवि एक समान कभी नहीं मिलेगी, और सभी बराबर है, सभी अनंत माधुर्य से संपन्न है। ऐसे ही सखी समग्र गौरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें यही इसका वैविध्य है, यही इनकी दिव्यता है। एक समान हो तो फिर क्या रहेगा जी, एक समान फिर रस कहाँ रहा ना। रस का मतलब नित्य वर्धनशील है, नित्य नूतन नूतन छटा प्रकट हो रही है। वाणी जो अभी सुने वो मिठास अगले अगले शब्द में नहीं रहेगी, अलग मिठास होगी, अलग दिव्यता होगी, अलौकिकता होगी। तो यही दिव्य है और अदिव्य है। तो ललित विशाखा दुहन को रोचन दामिनी वर्ण, माने गोरोचन की तरह है जो पीताभ और गौर कांति है श्री ललिता जी के मंगल विग्रह की। और श्री विशाखा जी की जो गुराई है वो दिव्य दामिनी जैसी उज्ज्वल और नील आभारी से निकल रही है, माने गौर कांति है उनकी। और मोर पिछ, ये तो उनकी मंगल विग्रह की, माने उनकी जो देह है, उनका जो तन है, उनकी आभा है, उनकी कांति है, गोरे गोरे। अब वर्णन कर रहे हैं कि मोर पिछ उड़ भांति की पहिरे पट मनहर। श्री ललिता जी जो वस्त्र पहनती हैं वो हरा और नीला उस वस्त्र का रंग होता है, और उसपे मोर पंख का छापे छापे होते हैं, मोर पंख की छापे चिन्हावली होती है। और श्री विशाखा जी जो पहनती हैं वस्त्र, मैंने चुन्नी धारण करती हैं, लहंगा धारण करती हैं, तो उन पे जो है वो नील वर्ण की उनकी साड़ी होती है। और उस पे जैसे ये तारे होते हैं ना, तारे, ये तारों का चित्र, मैंने टिमटिमाता हुआ जो तारे होते हैं वो इनकी चित्रावली होती है। तो नीली इनकी भी है, नीली इनकी भी है, लेकिन उनके ऊपर मोर पिक्ष की आकृति उभरी हुई है। और श्री विशाखा जी की जो साड़ी है उस पर ये तारिका वृत्त है, तारे होते हैं उनके, उड़ू कहते, उड़ू तारे उड़गम। अब ये क्या सेवा करती हैं, बीरी बागे सेव में सावधान ये दो सुंदर जो लौंग है, काजू है, किशमिश है, केसर है, और गोली बुरादे हैं, और बहुत सारी चीजें सुंदर सुंदर तांबुल की रचना, मैंने तांबुल की रचना करती है, तांबुल बीट का रचना करती हैं, और समयानुसार प्रिया प्रीतम को खवाती हैं। माने श्री ललिता जी है तांबुल की सेवा करती, पान खिलाने की सेवा करती। और श्री विशाखा जी बागे, बागा कहते हैं वस्त्र, मैंने प्रिया प्रीतम जब स्नान करके आते हैं ना, स्नान करने के तुरंत बाद सुंदर सुंदर श्री विशाखा जी हैं अपने मालती माधवी आदि सखिन को लेकर के, और सुंदर सुंदर जो आज के जमाने में होता है ना ट्रे, ये सुंदर सुंदर थालियां हैं, उसमें प्रिया जी की कांचुली है तो कांचुली रंग बिरंगी है, लहंगे हैं तो लहंगे हैं, साड़ी है तो साड़ी है, फरिया, ये सब चीज़ें सखी उनको सजा सजा करके और प्रिया जी के सामने लगाती हैं। जैसी इच्छा होती है तो वैसे ही बागा अपने वस्त्र धारण कराती हैं प्रिया जी की, अथरौटा, साड़ी, कांचुली, चुन्नी, प्यारे को धोती, पैजमी, झिंगली, जामा, फेंट, उपरैना, ये सब माने इनकी सेवा है वस्त्र की। श्री ललिता जी की सेवा है पान खिलाने की, और श्री विशाखा जी की सेवा है वस्त्र धारण कराने की। तो बीरी बागे सेव में सावधान ये दो,
जुगल रूप में पगी रही, तन मन प्राण समोय। तो दोनों को सेवा संपन्न करके और जुगल रूप में पग रही। जानते हैं श्री धाम वृंदावन में क्या है? वृंदावन में एक चीज है कि प्रिया जो रूपवती है, लाल जो रूपवान है, सखी रूपवती है। यहाँ रूप निहारना ही सर्वोत्तम है, रूप निहारना ही सबका कार्य है। सखी प्रिया जो रूप माधुरी, लाल जो रूप माधुरी, प्रिया जो, और सखी दोनों की माधुरी समग्र यावन मात्र लता है, बल्ली है, सुख चाची चकोर मोर है, सब रूप माधुरी के उपासक है। इसीलिए जो रसिक जन होते हैं रूप के उपासक होते हैं। श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप की मान है, रूप निहारना है। तो बस प्रिया कृष्ण को आंख दे जाए, नेत्र समर्पित किया जाए, कृतार्थ हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि भरी रूप रस रंग में लड़मे जुगल निहार, ये रंग देवी जो की माधुरी है। अब वही बात है कि जुगल रूप में पगरे, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में पग रही है, सराबोर हो रहे हैं। कभी चरण कमल की, कभी नख पंक्तियों की, कभी कर कमल की, कभी लहंगे की, कभी नाभि देश, कभी उदर प्रदेश, कभी ग्रीवा, कभी कपोल, कभी नासिका, कभी नेत्र। चलो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, तो जुगल रूप में पगी रही, तन मन प्राण, तन और मन और प्राण उसमें मानो रूप प्रिया रूप माधुरी में समाहित हो गए हैं। मैंने जैसे उनको कोई झकझोरे हिलावे सहचरी, तब जाके उनका वहां से उनकी दृष्टि हटेगी, अन्यथा हटने वाली नहीं है। तो जुगल रूप में पगी रही, तन मन प्राण समोय। इसीलिए जाते हम लोग यहाँ परंपरा है, जो सखी मंजरी भाव को उपासक है ना, उनका मूल जो कार्य है वो है रूप माधुरी का स्मरण करना, लीला स्मरण करना। इसीलिए क्योंकि सखी वही कर रही है और वही सखी आचार्य बन के आई है, और वो वही बात बताती है कि मंगल में ऐसा, भोजन करते ऐसा, चलते ऐसा, पौड़ी हुई माधुरी ऐसी। तो इसीलिए रूप माधुरी की मार है, और रूप माधुरी लीला माधुरी का स्मरण करना हमारे संतों ने, आचार्यों ने विशेष इस पे जोर दिया है कि प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाय। तिय के तन को रूप धरि सेवाहित श्रृंगार, महल टहल की सेव की तब पावे अधिकार, तब पावे अधिकार। नारी किंवा पुरुष हो जाके उर यह भाव, दिन दिन तिन की चरण रज ले ले मस्तक लाभ। तो महापुरुषों ने यही आज्ञा देनी है। इसीलिए जितने भी आचार्य हैं, अपने जो ऋषिकाचार्य हैं, सबने रूप माधुरी पे, लीला माधुरी पे जोर देनी है कि भैया तुम जिस देश में तुम्हें जाना है वहाँ का चिंतन करो ना, उसमें मिलो, रिहर्सल करो। इसलिए ये आवश्यक है, अन्यथा भीड़ चाल तो चल ही रही है, चलते रहो, दौड़ते रहो, फिर तो क्या है। बहुत मैंने इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें प्रिया कृष्ण की लीला माधुरी का स्मरण करना चाहिए। इस मान लीजिए ये आपको जो प्रपंच से आपको हटना है, तो आप क्या करेंगे? अंदर घुसेंगे ना, बाहर से आंख बंद करेंगे, बाहर से रुचि पैदा करेंगे, अब इसी में रस लेते रहेंगे, अब फिर ठाकुर प्रिया कृष्ण खोजेंगे। तो एक संग दो हो भुवाला, हंसे छठाए फुलाओ गाला। समझ लो, गाल भी फुला ले और हंसे भी, ये दोनों नहीं बनेगा। या तो गाल फूलेगा तो हंस नहीं पाएंगे, हंसेगा तो हवा निकल जाएगी, गाल पिचक जाएगा। और एक संग दो काम, एक संग दो न होई भुवाला, हंसे ठठाए फुलाओ गाला। कि गाल भी फुला ले और हंस भी दे, और गाल फुला रहे। गाल फूलेगा तो हंसेंगे नहीं, हंसेंगे तो गाल
नहीं फूटेगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की कल करेंगे, थोड़ा अभी 4 तक और है। ठीक है। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की सरकार की श्री निम्बार्क भगवान की अष्ट सहस्त्री वृंद की रंग देवी सुदेवी जो की श्री ललिता विशाखा जो की श्री चंपक लता चित्रा जो की श्री विद्या इंद्रलेखा जो की श्री हितु हरिप्रिया जो की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की एक बात मुझे याद आई। देखिए महापुरुषों में क्या सभी महापुरुष हैं, जैसे मान लीजिए हमारे 4 संप्रदाय के आचार्य हैं, श्री निम्बार्काचार्य भगवान है, श्री रामानुजाचार्य महाराज हैं, श्री मध्वाचार्य महाराज हैं, तो सभी ने वेदांत पे टीका की है। टीका ना सबने ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रय पे की है, लेकिन वही जीव है, वही ब्रह्म है, वही प्रकृति है, इसी पे 4 ने 4 मत दिया ना, उनमें तो कोई भेद नहीं है। वो करने हमारा अचिंत भेदा भेद है, हमारा विशिष्टाद्वैत है, हमारा द्वैत है, हमारा अद्वैत है, ब्रह्म वही है, जीव वही है। लेकिन अब कहा जाती तो वो चारों में से कोई अच्छा होगा और तीनों बुरे होंगे। ईश्वर है ना, वो अनंत रूप धारण किया हुआ है। इन्होंने प्रमाण आदि दे करके और जो निरूपण किया बिल्कुल सत्य किया, वही गलत नहीं कर। वो कह रहे हैं इस मान लेकर द्वैताद्वैत आप ही विचारिए। जैसे हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदा भेद है, कहते हैं अचिंत्य माने ईश्वर में और जीव में भेद है, लेकिन वो हमारे मन वाणी से परे अचिंत्य है, जो हमारे चिंतन से परे हम मतलब उसको हमारी बुद्धि वहां जाग नहीं सकती। तो कह रहे कैसे भैया, तो कह रहे जीव है तो मैं है तो आत्मा, अब यहाँ जीव बना हुआ ना, ममई वांसो जीव लोगे, जीव होता है ईश्वर का अंश, ब्रह्म का अंश है, लेकिन यहाँ आकर एक कुत्ता में डाल दिया तो कुत्ता बन गया, उसको मनुष्य बन गया, मैंने है आत्मा और यहाँ जीव रूप धारण कर लिया। तो ठाकुर जी कह रहे कि ममई वांश मेरा ही अंश है, जीव भूत मैंने वो जीव बन गया है, कहाँ जाके संसार में लोक में है मेरा बेटा है, अब मेरे को मानता ही नहीं। कहता है कि भाई तब उसको प्रमाण से सिद्ध करना, भाई तेरी माँ बताएगी, तेरे भैया बताएगा, दादी बताएगी तू इनका बेटा है, तो मानेगा, इसे नहीं मानेगा। तो कहने मतलब ये जो वेदांत की चर्चा मात्र 3 चीज पे है, ब्रह्म जीव और माया, और उसमें ये दिखाया जाता है कि जीव का ब्रह्म से संबंध क्या है, क्या संबंध है, वही चारों आचार्य में वर्णन किया है। तो उसी को हम कहते हैं, मान लो जीव है तो ये जो आत्मा अविनाशी है, ईश्वर भी अविनाशी है, ब्रह्म अविनाशी है ना, अविनाशी है, ये कटता मरता जलता सुखता नहीं है, वो भी कटता मरता जलता सुखता नहीं है, तो एक ही हो गया ना, दोनों की तासीर दोनों गुण एक ही हुआ ना, लक्षण तो एक ही हुआ, तो दोनों एक हो गया। और फिर देखो तो अलग अलग है भाई, एक कलेवर में बंधा हुआ है और वो विभु रूप में है, तो फिर भेद हो गया ना भाई, अलग तो हो ही गया ना फिर तो कहते भेद भी है और अभेद भी है। कैसा है तो कहते पश्चिम से भाई, हम तुम्हारी बुद्धि से परे की बात यही निम्बार्क भगवान कहते हैं कि भेदा भेद हमारा सिद्धांत है। तो कह रहे भेदा भेद है, भिन्ना भिन्न है, द्वैताद्वैत है, तीनों चीजें की है, द्वैत अद्वैत, भिन्न और अभिन्न, और भेद और अभेद, तीनों चीजें है ना। लेकिन कह रहे बात जो है ना ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक भेदा भेद, वहां अचिंत कह रहे हैं, स्वाभाविक मतलब नेचुरली, हवा नेचुरली चल रही है, कब से है, ये पृथ्वी है, हमने आपने नहीं बनाया है, ये सूर्य हमने बनाया क्या, सबको ये दे रहे हैं।
ये नेचुरली बात है, मतलब क्या कहें आप, एकदम अनादिकाल से इसको कहते स्वाभाविक। हमारे देखिए श्वास चल रहा है, स्वाभाविक है, हमें कभी नहीं डर लगता है कि मैं सो जाऊंगा तो पता ना कहीं छेद से श्वास प्राण निकल जाए, तुम्हें क्या होगा भाई, है ना। कहाँ एकदम निशंक सोते हैं कि नहीं निकलेगा, तो स्वाभाविक नाड़ियाँ धड़क रही हैं, स्वाभाविक आंखें टिमटिमा खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो इस स्वाभाविक कार्य हो रहा है। इसी वजह से जाड़ा में कम हो जाता है, उसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसको कहते स्वाभाविक, जो स्वयं कार्य हो रहा है। तो भगवान और जीव और ब्रह्म में भेद है, वो क्या स्वाभाविक है, अभेद है वो भी स्वाभाविक है। वैसे दास है और स्वामी है तो भेद हो गया ना भाई, वो स्वामी बन के बैठे हुए, हम लोग आते उतारे तो हो गया ना। लेकिन उसकी सोच इसकी सोच एक है, इसका विचार, इसका जो ये अमर है तो वो भी अमर है। हाँ, इसमें अंतर्युग होता है कि सूक्ष्म रूप में वो विभू रूप में, वो ठाकुर जी वही है, वो 7 को उसके ऊपर उठा सकते हैं, एक मनुष्य नहीं उठा सकता, वो सामर्थ्य इसमें नहीं, इसीलिए ये अल्प है और वो विभू रूप में। लेकिन चीज एक ही है, उन्हीं का अंश है, किरणें सूर्य की ही है। तो इसी पे देखिए ना सभी आचार्य, श्री शंकराचार्य महाराज जी ने, आदि शंकराचार्य ने अद्वैत स्थापित किया। नहीं नहीं भाई, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और हमारे कहते हैं दासो हम, वो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं जी, कि मैं कृष्ण दास हूँ, वही इनका पक्का सिद्धांत। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हरे अधीनम, अधीन मने का दास, सेवक ही होता है ना। ये जीव जो है भगवान के अधीन है, अधीन नहीं है। देखिए हमारा बढ़ना, जीना, मरना सब उनके अधीन है जी। हम चाहे कि अभी कोई ऋषि मुनि भी चाहे ना कि इस ठंडी को हम बदल दें, नहीं बदलेगा। गर्मी को बदल कर चलो वहाँ हम माँ का महीना ले आते हैं, नहीं कर पाए। ये कार्य उनका है, इनका नहीं। तो ये जो है उनके हमें अधीन रहने में, अधीन कहते हैं दास को, सेवक को। अब उसी को आप जो मान लीजिए 5 और सब बांट दीजिए ना उसी को। लेकिन ये जो हमारा जो वेदांत कह रहा है, ब्रह्मसूत्र कह रहा है, ये कहते हैं, इनका इसी को कहते हैं दर्शन, ये दर्शन शास्त्र, जिसमें जीव, ब्रह्म और प्रकृति का संबंध दिखाया गया। और तो पहले इसमें बड़ा मिनमेक हुआ करता था, फिर संत ने कहा बाल के खाल मत निकाल रहे, कछु नहीं इसमें, इसलिए अब नाम के सहारा ले, रूप के सहारा ले, मंत्र का सहारा ले, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करके फिर वही बात होगी। बात कुछ सार कुछ निकलने वाला नहीं है। तो पहले बड़े बड़े विद्वान होते, दर्शन की, वेद की, वेदांत उपनिषद के, तो बहुत शास्त्रार्थ हुआ करता था। और धीरे धीरे बाद में भाई इसने खोदा पहाड़ निकली चुड़िया, इसलिए भैया चलो इधर आ जाओ। और तो आप ही बताइए, क्या मध्वाचार्य जी का सिद्धांत गलत है, श्री शंकराचार्य गलत है, लिम्बाचार्य गलत है, कि रामानुजाचार्य गलत? गलत कोई नहीं, उसी ब्रह्म जीव का निरूपण कर रहे हैं सभी अपने। और सब करवाने वाला कौन है? वही देखो जी, आप जाना, हमारी किस्मत का निरूपण करना, ठीक है। देखो जी आप जाना, और आपने झगड़ना नहीं। अब तुम्हारे बेटा बेटे झगड़ेंगे कुछ, वो झगड़ा करेंगे, वो अज्ञानी होंगे, तुम तुम्हारे पास हो, लेकिन वो कुत्ते जैसे लड़ेंगे। वो तुम हमारे इलाके में क्यों आ गया, ये तो हमारी गली। जिगो सरकार की, लाल की, श्यामा श्याम की।